अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, Z9 उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं मोहम्मद जियाउद्दीन की खास रिपोर्ट पर। CCS एलबी नगर एसओटी रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में वनस्थलीपुरम पुलिस के एहलकारों ने मुखलिसाना कोशिशें करते हुए वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में MRR वाइन शॉप जो कि ऑटोनगर में वाक़ है वहां के मालिक से 25 लाख रुपए नकद लूटने वाले डकैत गैंग का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से उनका एक मजीद साथी मफरूर बताया गया है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ एक मर्सिडीज बेंज कार, एक यामाहा फैसिनो बाइक और 5 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम पुलिस और एलबी नगर एसओटी पुलिस ने मिलकर रॉबरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें A3 और A4 याकुतपुरा के मशहूर पहलवान रेन बाजार पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर जफर उर्फ जफर पहलवान के बेटे बताए गए हैं। इनके कब्जे से 18 लाख रुपए नकद रकम के अलावा एक मर्सिडीज बेंज कार, एक यामाहा फैसिनो बाइक, 5 सेलफोन्स और A2 और A3 के पासपोर्ट जेरोक्स कॉपीज को जब्त कर लिया गया। जिन अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम वल्द अब्दुल हकीम 32 साला साकिन तालाबकट्टा भवानी नगर हैदराबाद जो कि मास्टरमाइंड है। इसके अलावा मफरूर साथी रहीम गौरी बताया गया है और गिरफ्तार अफराद में उमर बिन हमजा अल जाबरी उर्फ उमर वल्द हमजा बिन उमर अल जाबरी उर्फ जफर पहलवान रेन बाजार रॉडी शीटर और अली बिन हमजा अल जाबरी उर्फ अली वल्द हमजा बिन उमर अली जाबरी उर्फ जफर पहलवान रॉडी शीटर रेन बाजार, फहाद बिन अब्दुल रहमान उर्फ फहाद वल्द लेट अब्दुल रहमान बिन उस्मान 42 साला साकिन अलीजा कोटला चार मीनार के बताए गए हैं। केस हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी क्राइम, डीसीपी एसओटी सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उनको किक करके लात मार के लेके गए और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज्ड है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलकर ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया। और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नज़र बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनसे दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि एलओसी तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया एलओसी, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात, जो पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बाद
यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे 11 टीम डीसीपी साहब की अगुवाई में और डीसीपी क्राइम और डीसीपी एसओटी, इन तीनों की टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश की। जिस डील के तहत इसको पैसा दिया गया और वो डील पूरी नहीं हो पाई तो उसने लोन समझ के उसको मैं चुका देता हूँ, फिर जब प्रेशराइज करने पे रॉबरी करने का। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।